सुप्रभात दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं यही हिंदी साहित्य का आदर्श वर्गीकरण। हिंदी साहित्य के विकास को अध्ययन की सुविधा के लिए 4 ऐतिहासिक भागों वर्गीकृत या विभाजित करते हैं, जो इस प्रकार है। आदिकाल, वीरगाथा काल, भक्तिकाल, पूर्व मध्यकाल, रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, गद्यकाल। हिंदी साहित्य को 4 पार्ट में बांटा गया है। आदिकाल, वीरगाथा काल, जो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक है। 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। दूसरा है भक्तिकाल, पूर्व मध्यकाल। भक्तिकाल जो कि पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है, ये 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक है। 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। पहला था आदिकाल, वीरगाथा काल, जो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक था। और भक्तिकाल जो कि पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है, ये 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक था। अब तीसरा है रीतिकाल। रीतिकाल उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल जो कि उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है, ये 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक है। 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। चौथा है आधुनिक काल, गद्य काल। आधुनिक काल जिसको गद्य काल के नाम से जाना जाता है, ये 1850 ईस्वी से अब तक है। 1850 ईस्वी से अब तक है, मतलब अभी प्रेजेंट तक भी आधुनिक काल ये चल रहा है। अब देखते हैं दोस्तों डॉक्टर नागेंद्र का काल विभाजन। इनके द्वारा भी संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को 4 प्रधान कालखंडों में बांटा गया है। आधुनिक काल को भी 4 उपभागों में बांटा गया है। इनके अनुसार, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार, ये भी 4 पार्ट में हिंदी को बांटे हैं। आदिकाल, पहला आदिकाल 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। पहला है आधुनिक आदिकाल 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। दूसरा है भक्तिकाल, 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य काल। भक्तिकाल है दूसरा, 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। तीसरा है रीतिकाल, 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। रीतिकाल 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। और चौथा है आधुनिक काल, 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक। इनका अनुसार चौथा है आधुनिक काल, जो 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक चला रहा है। पुनर्जागरण काल, भारतेंदु काल 1897 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक है। पुनर्जागरण काल को भारतेंदु काल कहते हैं, 1897 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। जागरण सुधार काल, ये है दूसरा। द्विवेदी काल 1900 से 1918 ईस्वी तक। द्विवेदी काल था 1900 लेके 1918 ईस्वी तक। छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी तक। छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी तक। छायावाद उत्तर काल, प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी तक। और नवलेखन काल 1953 ईस्वी से अब तक। ये था दोस्तों हिंदी साहित्य का आदर्श वर्गीकरण, जो कि 4 पार्ट में था। आदिकाल, वीरगाथा काल 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। भक्तिकाल, पूर्व मध्यकाल जो 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक था। तीसरा रीतिकाल था, उत्तर मध्यकाल जो 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक था। और चौथा आधुनिक काल, गद्यकाल 1850 ईस्वी से अब तक। और डॉक्टर नागेंद्र काल विभाजन, ये उन्होंने भी 4 पार्ट में किया था। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आदिकाल था 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। दूसरा भक्तिकाल 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। और रीतिकाल 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक। और फिर उसके बाद पुनर्जागरण काल था। आधुनिक काल, फिर पुनर्जागरण काल था भारतेंदु काल 1897 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। जागरण सुधार काल, द्विवेदी काल जो 1900 से लेके 1918 ईस्वी तक था। छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी। छायावाद काल, प्रगति प्रयोग काल, इसको 2 पार्ट में बांटा गया था। छायावाद उत्तर काल को प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी। और नवलेखन काल 1953 ईस्वी से अब तक। दोस्तों हम पढ़ें हिंदी साहित्य का आदर्श वर्गीकरण और डॉक्टर नागेंद्र का काल विभाजन। थैंक यू।